मेरा नाम रविता है और मैं अभी बीटीसी कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर के लिए परीक्षा भी दी है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई और हमारे मम्मी पापा। मेरी उम्र अभी 26 साल है। मैं अपने शरीर को भी मेंटेन रखती हूँ और रोज सुबह योगा करती हूँ ताकि मैं फिट रह सकूँ। मेरे भाई की उम्र 22 साल है और हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, रवि तुम्हें कोई पसंद है कि नहीं? रवि बोला, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर आप जैसी मिले तब तो प्रयास करूंगा। इतने में ही वहां मम्मी आ गई और रवि को किसी काम से बाहर लेकर चली गई। मेरे भाई के मुंह से आप जैसी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मैं बस उसी के बारे में सोच रही थी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और रवि अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी, तभी माँ और रवि भाई मार्केट से आ गए। मैं उनके पास जाकर बातें करने लगी और फिर रवि अपने स्कूल चला गया और मैं भी अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज में जाकर भी मैं अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी सहेली शालीन मेरे पास आई और बोली, अरे आगाई रविता, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं शालीन, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा, शालीन यार कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, क्योंकि अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म होने वाला है। शालीन मुझे गुस्से से देखी और बोली, अरे चल यार, हमारे लिए पैसे कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी और इधर मैं भी जा रही थी। तभी मैंने रास्ते में अपने भाई रवि को देखा। उसे देखकर मेरा होश उड़ गया। रवि अपने साथ किसी को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पापा इतने मेहनत से कमाए पैसे हमें पढ़ाई के लिए देते हैं, लेकिन रवि उसे बर्बाद कर रहा था। मैंने गुस्से में घर लौटकर इंतजार किया कि रवि कब आएगा। मैं मम्मी पापा को भी बताना चाहती थी, लेकिन सोचा कि उन्हें ठेस पहुंचेगी, इसलिए नहीं बताया। शाम को जब रवि घर आया तो मैं उसके कमरे में गई और देखा कि वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, रवि तुम बाजार में क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उसने कहा, नहीं दीदी, मुझे उनके साथ घूमने में मजा आता है और यही समय है मेरे घूमने का। अगर अभी नहीं घूमूं तो कब घूमूं? मैंने उसे कई बार समझाया कि ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मान रहा था। बहुत कोशिशों के बाद उसने कहा, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम पूरी करोगी तो मैं उनके साथ रहना छोड़ दूंगा। मैंने पूछा, क्या शर्त है तुम्हारी? तो रवि बोला, जैसे वे मेरे साथ घूमते हैं, अब से तुम मेरे साथ घूमो और मेरी जरूरतों को पूरा करो। मैंने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमने लगूं? इस पर रवि बोला, तो फिर मुझे मत समझाओ, जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो। मैंने कहा, ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी। अब मुझे समझ आ चुका था कि मेरा भाई क्या चाहता है। उसकी बातें सोचकर मेरी टेंशन बहुत बढ़ गई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा कुछ भी कर सकता है। मुझे लगा था कि वह शरीफ है और आगे चलकर घर वालों का सहारा बनेगा, लेकिन वह गलत संगत में पड़ गया था। अब मुझे लग गया था कि वह घर वालों के साथ साथ मेरी भी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। यह सारी बातें सोच सोचकर मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि अगर कोई सामने होता तो उसे आसानी से सुनाई दे जाती। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आई कि वह मुझे कैसे देख रहा था। मैं पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना चाहता है। मेरे पास बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वह उनके चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। मैं उसे पति पत्नी की तरह रहने के लिए भी हाँ नहीं बोल सकती, क्योंकि वह मेरा भाई है। फिर मेरे दिमाग में अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रहेगी,
तो हमारे घर वालों की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो रवि के कमरे में चली गई। शुरू में तो मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को राजी नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है रवि, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करेंगे। फिर मैंने उससे कहा कि यह बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए और तुम किसी के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। रवि से बातें सुनने के बाद मैं उन लोगों के पास गई जिनके साथ मेरा भाई इधर उधर घूमता था और उन्हें अच्छे से समझाकर आई। फिर घर आकर मैं मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी। आज रविवार था तो हमें कहीं नहीं जाना था। फिर पापा, रवि और मैं नाश्ता करने लगे और उसके बाद मैं और रवि शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर रवि ने मुझे कपड़े दिलवाए और अपने लिए भी कपड़े ले लिए। साथ ही मैंने अपनी मम्मी के लिए भी एक साड़ी खरीद ली। फिर शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट गए और वहां से खाना खाकर घर चले आए। शाम होते ही मेरा भाई रवि मुझसे कहने लगा, चलो अब अपनी शर्त पूरी करो। फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी और उस दिन के बाद से मैं रवि के साथ एकदम पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका एक दंपति की तरह ध्यान रखती थी और वह भी मेरा एकदम पत्नी की तरह ध्यान रखता था। उसके बाद हमारी जिंदगी में जो होना था वह हो गया। मेरा भाई भी काफी खुश था और मुझे भी काफी खुशी मिली। अब मेरा भाई बहुत सुधर गया है। वह किसी के साथ घूमता नहीं है, सिर्फ